अभी हमने जो भी क्वेश्चन समझा, जो भी ट्राई रन किया प्रॉब्लम, उसको हम कोड में लिख के देखते हैं कि जीडीपी एक्चुअली कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज वही क्वेश्चन करते हैं, ए से बी के बीच में नंबर फाइंड करना है, सम जिसका लेस देन 4 आए। ठीक है, तो यही हम अभी तक फाइंड कर रहे थे। तो यही प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या होगा, जैसा जैसा हमने बात की है, बस वही हमें नंबर काउंट करने थे ना, कितने नंबर आएंगे। तो सबसे पहले क्या था, पोजीशन थी। दूसरा क्या था, आप भी मेरे साथ करिए तो आपको भी याद हो जाएगा। और तीसरा क्या था, सम क्या था। और एक हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अगर सो ये छोड़ो, सबसे पहले हम चेक करेंगे न्यू लिमिट, यानी कितने तक वैल्यू जाएगी। अगर लिमिट इज इक्वल इक्वल टू ट्रू है, लिमिट इज इक्वल इक्वल टू 1 है, यानी कि लिमिट की वैल्यू ट्रू है, तो हम जाएंगे कहाँ तक, उस कैरेक्टर तक जो इस पोजीशन पे है। इस पोजीशन पे है, उस कैरेक्टर तक जाएंगे। नहीं तो हम पूरा 9 तक जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम कहाँ तक जाएंगे, न्यू लिमिट तक जाएंगे। और हम काउंट मेंटेन करते रहेंगे, उसी काउंट को हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट प्लस इज इक्वल टू, फिर से हिल फंक्शन लिखेंगे, पोजीशन एक इंक्रीज हो जाएगी। लिमिट कैसे डिसाइड होगा, अगर हमारी आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई की वैल्यू हमारे, एक तो अगर लिमिट है, लिमिट है, लिमिट नहीं है तो हमारी तो लिमिट होगी ही नहीं। अगर लिमिट थी और आई की वैल्यू न्यू लिमिट है तो हमारी लिमिट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सम की वैल्यू क्या होगी, सम प्लस आई, और स्ट्रिंग तो वही रहेगी, कांस्टेंट है। और हम यहाँ रिटर्न कर देंगे काउंट। अब हमारा बेस केस देखना बनता है। बेस केस क्या है, अगर पोजीशन बड़ी हो गई इससे, इस जो भी नंबर की लेंथ से बड़ी हो गई, तो हमारा क्या करेंगे, और सम की वैल्यू हम लेस देन 4 देख रहे हैं, और सम की वैल्यू लेस देन 4 है तो 1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो 0 रिटर्न कर देंगे। ये हमारा बेस केस हो गया। अब हम ए से बी के लिए देखते हैं, तो हमारा ए की वैल्यू जो भी है, सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, बी की वैल्यू भी है। और अब हम आंसर क्या होगा हमारा, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आंसर हम क्या लेंगे, बी। बी के लिए तो हम इन दोनों को पहले स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रिंग ए लिख लेते हैं, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी बी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग बी। राइट, ये करेक्ट हो गया। अब हम सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, पोजीशन 0, लिमिट की शुरुआत रू से होगी, सम की वैल्यू 0 रहेगी, और स्ट्रिंग ए है, बी है ना, माइनस करेंगे उसकी वैल्यू 0। हम इस ए माइनस 1 तक के लिए निकालेंगे, लिमिट 1, सम की वैल्यू 0, स्ट्रिंग ए है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग बी भी है। ठीक है, अभी क्या एरर आ रहा है, अच्छा स्टैटिक नहीं बनाया हमने। ठीक है, ये हमारा आंसर दे दिया। अब बस हम इसको प्रिंट करा देंगे जो भी आंसर आया। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं, तो हम एक ही लेते हैं 12, हम, और 244, 13 आंसर आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जो हमने ड्राई रन किया था वो देख लेते हैं। हमने क्या ड्राई रन किया था, 1 से 20 के बीच में। तो चलिए हम, ये बहुत छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा नंबर देखते हैं, 12 से 6 7 8 9 8 5 तक। तो देखिए ये करेक्ट आ रहा है। अब हमें इसमें डीपी लगानी होगी, हमें इसको मेमोराइज करना होगा। तो हमारी क्या क्या चेंज हो रही है, एक पोजीशन चेंज हो रही है, लिमिट चेंज हो रही है, और सम चेंज हो रही है। हम एक डीपी लिखेंगे, डीपी 3 होंगे। इस डीपी में कितना आएगा, अभी हम एक के लिए हल लिखेंगे, कितना आएगा, ए पोजीशन, एक तो पहले इसकी लेंथ के लिए नीचे करना चाहिए, पोजीशन जिसमें हम ए डॉट लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। दूसरा लिमिट क्या हो सकती है, 2 तक, 0 या 1 ही होगी। सम की वैल्यू, हमें ये एक प्रॉब्लम आती है कि हमें खुद देखना पड़ता है कि कितनी इसकी कांस्टेंट वो दी गई है, कितना मतलब कंस्ट्रेंट है इसकी, और सम मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो एक ये प्लस पॉइंट है, हमारा सम 4 है, लेस देन 4। अगर आपका जैसे ही सम ग्रेटर देन 4 आया, वहीं से आप 0 रिटर्न कर दो, कोई आगे आउटपुट ही नहीं देगा। तो हम यहाँ पे सम की वैल्यू
5 तक ले लेते हैं। वैसे सम की वैल्यू मैक्सिमम कुछ भी अभी ले लो, वो तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे हम डीपी लिख लेंगे मेमोराइज़ करने के लिए। चलिए अभी हमने 1000 कर लिया है और एक और डीपी लिख लेते हैं। अक्सर लोग उसी को यूज़ कर लेते हैं, पर मैं समझाने के लिए 2 डीपी आपको मेमोराइज़ करके दिखा देती हूँ। एक फर्स्ट वाला ए के लिए, सेकंड वाला बी के लिए। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसे भी हमने स्टैटिक नहीं बनाया है। ठीक है, डीपी2 ये बी के लिए तो बस। और यहाँ पे डीपी फॉर्म 1 पास कर देते हैं, ये 2 के लिए है। और यहाँ पे डीपी1 पास कर देते हैं, क्योंकि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं फंक्शन, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, पर हम ये डायरेक्ट डीपी ले लेते हैं। अगर डीपी ऑफ या पोजीशन, लिमिट या सम नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो उसकी। देखिए हमने कितना डिक्रीज कर लिया इसकी वैल्यू, मेमोरी भी सेव हो गई और टाइम भी। इसमें भी डीपी पास करेंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ पे स्टोर करा देंगे डीपी पोजीशन, लिमिट, सम। ठीक है, इसे कर लेंगे। अभी हम कोई छोटा ले लेते हैं चेक करने के लिए। तो हमने जैसे लिया 3 से 50 के बीच में, 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि हमने इसमें माइनस की वैल्यू दी ही नहीं दोनों को। तो फॉर इंटीजर i is equal to 0, I less than a dot length I plus plus. For integer j is equal to 0, j less than a plus plus. Arrays dot fill dp of I j is -1 से, और ये dp1 है क्योंकि -1 हमने लिया ही नहीं। तो ये केस क्या हुआ कि ये यहाँ पे गया और इसने पूछा अच्छा तुम -1 नहीं हो, तो ये रिटर्न कर दिया। जबकि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर एरे में 0 वैल्यू स्टोर होती है, तो जब वो -1 नहीं है तो उसने डायरेक्ट 0 रिटर्न कर दिया, तो इसलिए आपका 0 दिखा रहा है। तो हम अक्सर कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, आप करेंगे, सीखेंगे, करेंगे, सीखेंगे, ऐसे करते-करते आपको हमें ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा ज्ञान से भरा हुआ होता है, हर चीज़ किसी को आता है, नहीं, सभी सीख रहे होते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आप करके देखते हैं क्या? 5 से 55 के बीच। सही, अब आंसर आ गया। ओके, सो आप एक बार ये कोड देखिए, अपने से ड्राई रन कीजिए, कोड अपने से रन कराइए, जो भी आंसर आए समझिए, और ड्राई रन सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस कर लेंगे, ये पूरा बेसिक है। अब सिर्फ हम इसी को यूज़ करके हम नए से नए क्वेश्चंस बनाएँगे। जैसे यहाँ पे इस बार सम के लिए दिया है, अगर दे दिया, बस हमें क्या चेंज करना होगा, अगर दे दिया जिसमें काउंट क्या दे दिया कि अगर सिर्फ 0 या 1 है, तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिमिट डिसाइड कैसे होती, हम 0-1 के अलावा कोई भी लेते ही नहीं। तो वो पहुँच के डायरेक्ट रिटर्न कर देता काउंट। हम बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसका भी अगर हमें कोड देखना होगा तो हम देख लेंगे। बेसिकली सब सिमिलर सा होता है, बस यही एक कंडीशन सब में चेंज होती है और उसके हिसाब से थोड़ी-सी चेंजेस यहाँ करनी होती है। कि जैसे हमने काउंट की बात की या 0-1 की बात की कि नंबर में सिर्फ 0-1 होना चाहिए। तो हम न्यू लिमिट ये 9 तक ना जाके सिर्फ 0-1 देते, लिमिट देखकर, और फिर आगे बढ़ते, तो लास्ट में यहाँ सम देखने की ज़रूरत तो ना होती, और ये सम होता भी नहीं। सिर्फ 2 वैल्यू हमेशा, ये दोनों ज़रूरी है, और बाकी ये हो या ना हो वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखिए, ड्राई रन कीजिए, अपने से क्वेश्चंस बनाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। थैंक यू।